सबसे पहले आपको हम बिहार बीएड का जो सीएमएल रैंक है वो आपको दिखाना चाहेंगे। तो देख सकते हैं कि मैंने जो है बिहार बीएड का जो भी रैंक कार्ड है उसको यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है। कैसे डाउनलोड करना है अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इनका रिजल्ट है वो क्वालिफाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बिहार बीएड का जो इंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है वो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया हुआ है। क्वालिफाई करने के बाद जो है इनको कितना अंक मिला हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस अंक के आधार पे हम बात करेंगे कि आपको जो है कौन से कॉलेज का सिलेक्शन करनी चाहिए काउंसलिंग करते समय। यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो भी सीएमएल रैंक है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जो कि 67,503 है। अब इसका क्या मतलब होता है, काफ़ी सारे लोग को पता नहीं होता है, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, बिहार बीएड का फॉर्म जितने भी लोगों ने भरा हुआ है ना, उसमें से जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम में बैठकर जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें से आपका जो स्थान है वो कितने नंबर पे है। जैसे कि मान लीजिए, आप सभी को पता ही होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चों क्वालिफाई हुए हैं उसमें से आपका जो नंबर है ना वो कितने नंबर पे आ रहा है, ये दर्शाता है आपका सीएमएल रैंक, यानी कि पूरे बिहार में आपका कितने नंबर पे स्थान आ रहा है। तो आखिर ये स्थान कैसे डिसाइड होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो भी आपने अंक प्राप्त किया हुआ है ना, और आपका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ही आपका जो सीएमएल रैंक है उसको निकाली जाती है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे ही पता चलता है कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, या फिर आपको जो है जो अर्ध सरकारी कॉलेज है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी अपना सीएमएल रैंक है उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको easy2net.com पे आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो easy2net.com का जो है लिंक मिलेगा, जिसको आपको यहाँ से ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बिहार बीएड सीएमएल रैंक कार्ड डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सीएमएल रैंक डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ से आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं वहीं से जो सीएमएल कार्ड है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। तो यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, उस पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फॉरगेट करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारे बटन देखने को मिलता है, जहाँ से आप चाहें तो काउंसलिंग फॉर्म अभी तक आपने फिलअप नहीं किया हुआ है तो फिलअप कर सकते हैं। काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी रिजल्ट कार्ड है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा व्यू योर डिटेल्स का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो भी रैंक कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपका सीएमएल रैंक भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है कितना नंबर है और कितना सीएमएल रैंक है, तो आपको जो है कौन सा कॉलेज का सिलेक्शन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे कॉलेज का जो सीट है वो कितना है, तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरे हम बिहार में बात करें तो 37,500 जो है सीट है, जिस पे आपका बिहार बीएड का एडमिशन होने वाला है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 6 लाख के समथिंग जो है बच्चों ने यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। उसमें से जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उन सबका जो है एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, केवल 37,500 सीटें पे ही एडमिशन हो पाएगा। अब इसमें एडमिशन किनका होगा, जिनका अच्छा रैंक होगा, अच्छा सीएमएल रैंक होगा, अच्छा अंक होगा, उनका ही सबसे पहले एडमिशन होगा। और बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है छांट दिया जाएगा, उनका एडमिशन नहीं होगा। तो जो भी आपका सीएमएल रैंक है वो अगर इससे मैच कर रहा है तो समझिए कि आपका जो है पॉसिबिलिटी बनेगा एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो अंक है ना वो कितना है और सीएमएल रैंक कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलेज के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो इसमें जो है 3 प्रकार का कॉलेज होता है। तो सबसे पहले आपको जो है कॉलेज का लिस्ट आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कौन कौन से कॉलेज हैं, उसमें कितना फ़ी लगता है और किस तरह से उसका क्या है, ठीक है। तो उसको अब देखने के लिए बड़ी आसानी से फिर यहीं पे आप आएंगे तो आपको जो है एक लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कॉलेज लिस्ट का। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी बिहार में यूनिवर्सिटी है जो कि
बीएड वगैरह वगैरह कराती है, उन सभी का जो लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके अंतर्गत जो भी कॉलेज होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कई सारे कॉलेज होते हैं, आप सभी को पता ही है, तो उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी है जिसमें कई सारे जो है कॉलेज है। जैसे कि मान लीजिए हम बाबा भीमराव का देखें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो है इनका जो भी कॉलेज का लिस्ट है खुल जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो एक कॉलेज का टाइप आपको देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज है ना गवर्नमेंट है, यानी कि सरकारी कॉलेज है। अब इसमें आप फ़ी देखेंगे ना तो बहुत ही कम आपका 2 साल का लगने वाला है। जनरल बीसी और जो भी ईबीसी है उनको 2400 रुपये देना होगा, और एससी एसटी पीएच को 9000 रुपये ही यहाँ पे जो फ़ी है वो देना है। अब इसमें मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं आपका जो है अच्छा खासा रैंक होनी चाहिए, तब जाकर आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बाकी देखेंगे तो जो भी अर्ध सरकारी यहाँ पे कॉलेज है, यानी कि कंस्टिट्यूट कॉलेज है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 1,35,000 रुपया खर्चा जाएगा किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं। उसके बाद जो भी आपका प्राइवेट कॉलेज है उसकी भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1.5 लाख तक के समथिंग जो है आपका प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे खर्चा जाने वाले हैं 2 साल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, अर्ध गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, या फिर जो आपका प्राइवेट कॉलेज होती हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे तो बहुत सारा लिस्ट है अलग अलग यूनिवर्सिटी का, उसके अंतर्गत जो भी कॉलेज है उसका भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है कौन सा कॉलेज का सिलेक्शन करनी चाहिए, कितना नंबर है तो काउंसलिंग फॉर्म भरते समय। ठीक, देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपका 1000 से नीचे जो है सीएमएल रैंक है, जैसे कि 1000 के नीचे आपका सीएमएल रैंक है, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन करनी चाहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली देखेंगे तो 348, 240, 150, 120 के सीएमएल रैंक पे ही आपका एडमिशन होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप जो है यहाँ पे 1000 तक आपका सीएमएल रैंक है, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि फर्स्ट में जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे तो सेमी का भी कर सकते हैं, या चाहे तो उसमें प्राइवेट में 1-2 इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अधिक है तो आपको क्या करना है कि 3 आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन करना है, फिर 3 आपको सेमी गवर्नमेंट करना है, और उसके बाद 3 जो है आपको प्राइवेट करना है। ठीक है, तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनका 10,000 के समथिंग है वो लोग अपना करेंगे। फिर उसके ऊपर जिनका जा रहा है, मान लीजिए आपका जो सीएमएल रैंक है वो 10,000 से एबव जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो 1 से 2 आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन करना है, फिर आपको जो है सेमी गवर्नमेंट करना है, और फिर आपको प्राइवेट करना है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 20 के ऊपर जाता है, 20 से लेकर 40 के बीच में है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज का आप सिलेक्शन दे दीजिएगा, और नीचे सेमी, और बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा 37,500 ही सीटें पे होगा, उससे अधिक आपका सीएमएल रैंक है तो कहीं ना कहीं आपको चांस कम रहता है कॉलेज मिलने का। तो इस तरह से मान लीजिए 40 से अबव आपका जा रहा है तो आपको जो है सभी कॉलेज प्राइवेट ही चूज करना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो कॉलेज का सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। हालांकि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी आपको परफेक्ट नहीं बताएगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और अपने हिसाब से जो है काउंसलिंग का जो प्रेफरेंस है वो आपको देना है। ये आपको हिंट दिया जा रहा है कि आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं।